बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां हिंदुओं पर मुसलमान भारी पड़ गए हैं, या फिर यूं कहें कि हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक। बिहार का पहला और देश का दूसरा ऐसा सीट है जहां की राजनीति मुसलमान तय करते हैं। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा के सीट है, जिसमें से 4 सीटें सीमांचल की सीमा में पड़ती है। इसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की सीटें आती है। ऐसे में हम आज आपको उस सीट के बारे में बताते हैं जो सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट है। इस सीट पर 1952 के बाद अब तक एक बार सिर्फ हिंदू प्रत्याशी की जीत हुई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी, तब भी यह सीट भाजपा एनडीए को हारनी पड़ी थी। और तो और 2019 में भाजपा जदयू ने जब मिलकर चुनाव लड़ा तो यह बिहार की वह सीट थी जिसे जेडीयू के उम्मीदवार को गंवाना पड़ा था। देश का एक चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान आबादी बहुत बड़ी। जी हम बात कर रहे हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर एक बार मात्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार LN कपूर को जीत हासिल हुई थी। किशनगंज में जहां एक तरफ 68% आबादी मुसलमानों की है तो वही 32% के करीब आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर किसी भी पार्टी उम्मीदवार मुसलमान को ही बनाती है और उसका दबदबा बना रहता है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि इसका इलाका हरा भरा और खूबसूरत भी है। एक समय था जब यह पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, तो यह वन संपदा और आच्छादित क्षेत्र था। यही वजह है कि आज भी यहाँ हरियाली बरकरार है। इसे पूर्वोत्तर राज्य के गोटवे भी कहा जाता है। किशनगंज में इतनी हरियाली की वजह से यहाँ बरसात भी जमकर होती है और इसे बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दें कि यहाँ सूर्यवंशियों का शासन था और इसे सुरजापुर भी कहा जाता है। इसका इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और यही वजह है कि इसकी सियासी ज़मीन का सीधा असर वहाँ से भी देखने को मिलता है। इस सीट पर 1952 से हो रहे चुनाव में 17 बार में से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहाँ पे हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की। यहाँ इस सीट पर राजद के हिस्से में भी रही है। यह सीट ऐसा है जहाँ 1999 में भाजपा को भी जीत का स्वाद मिल चुका है। भाजपा की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार जब भाजपा को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी, तो इस सीट पर समीकरण कैसा होगा। क्योंकि भाजपा तो अकेले है, उनके साथ जो पार्टियां हैं वो ज़्यादातर सीटों पर उनका वोट बैंक नहीं है, चाहे वो मांझी हो या फिर कुशवाहा, उनकी भूमिका बड़ी नहीं है। लेकिन इस बार दूसरी तरफ महागठबंधन और इंडिया जो है वो काफ़ी मजबूती से एकजुट हुआ है और हर दल के पास अपना एक वोट बैंक है। किशनगंज की चर्चा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 10 ऐसी सीटें चिन्हित की है जहां भाजपा पूरी तरह से अपने आप को हार मान चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें एक सीट किशनगंज की है। हालांकि किशनगंज की आबादी जो है उसके अनुसार से भाजपा का दाल गलना संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से गोलबंद हुई है, ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अपना जो है वो खाता भी खोल ले तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उस सीट पर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक। हिंदुओं की आबादी बेहद ही कम है और ऐसे में हिंदुओं में भी बड़ी सिंधमारी जो है विपक्षी पार्टियां कर रही है, जिसमें यादव है, कुशवाहा है, कोयरी है, तमाम ऐसी जातियाँ हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक पर विपक्षी पार्टियों की नज़र है और इसलिए कहा जा रहा है कि किशनगंज की सीट तो भाजपा हार मान चुकी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। हमने आपको बताया कि बिहार की एक ऐसी सीट जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। आप अपने वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।